Good morning, student. Today I am going to discuss chapter 2 5-year plans in India. बेटे हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था दैट वाज रिलेटेड टू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के समय हमारे भारत के अंदर हमारे एग्रीकल्चर की, फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी. अब देखो बेटे, वी ऑल नो दैट इन आवर इंडिया रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड आवर मेन फोकस टू यूज द स्कार्स रिसोर्सेज विद रैशनल मैनेजमेंट. अब देखो बेटे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या बेटे? इकोनॉमिक प्लानिंग एक सिस्टम है जिसके अंदर जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी माने प्लानिंग कमीशन इन इंडिया. ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? प्लानिंग कमीशन इन इंडिया सेट ए targets and specifies a set of programs and policies to achieve in a specific period of time. तो बेटे इकोनॉमिक प्लानिंग एक सिस्टम है जहां पर हमारा प्लानिंग कमीशन बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को बनाता है. इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि हर तरह से क्या करें, जितने भी हमारे पास कंट्री रिसोर्सेज हैं उनको रैशनल मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करें. इसका मेन फोकस क्या है कि रिसोर्सेज को इस तरह से रैशनली मैनेज किया जाए कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके. तो बेटे हमारे जो ट्विन्स ऑब्जेक्टिव हैं, सोशल वेलफेयर विद जीडीपी ग्रोथ, that can be achieved by the rational management of resources. अब हम बात करते हैं the definition which is given by the planning commission. Economic planning means utilization of country resources in different development activities in accordance with the national priorities. Economic planning क्या है? कंट्री के रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना है. नेशनल प्रायोरिटीज का मतलब क्या है? राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर कंट्री के रिसोर्सेज का डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में यूज करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग. अब देखो बेटे, हमारे इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है बेसिकली कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, यानी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है बेटे वो रियलिटी में कब वर्क करना शुरू किया? 1950 के अंदर. जब बेटे इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली की गई तो उस समय हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर महालनोबिस. अब देखो बेटे, एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन इन इंडिया है बेटे, उसको बेसिकली 1 जनवरी 2015 के अंदर रिप्लेस कर दिया गया है. अब उसका नाम बच्चों क्या रख दिया गया है? नीति आयोग. क्योंकि बेटे नीति आयोग क्या करता है? नो डाउट हमारे इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करता है. In Indian Constitution, reference to economic and social planning exists in concurrent list of the 7 schedule. देखो बेटे, बेसिकली जो स्टेट अफेयर्स होते हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर होते हैं, सेंट्रल अफेयर्स सेंट्रल लिस्ट के अंदर. लेकिन बेटे एक देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर हमारा इकोनॉमिक और सोशल, आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग को कहाँ रखा गया है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर 7 शेड्यूल में रखा गया है. अब देखो बेटे, अब हम बात करते हैं व्हाई इंडिया नीड प्लानिंग. इंडिया को प्लानिंग की जरूरत क्यों है? तो देखो बेटे, वी इनहेरिटेड एन सच टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज कम्प्लीटली बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी. हमें बेटे ब्रिटिशर से ऐसी इकोनॉमी विरासत में मिली है जो कहीं ना कहीं क्या है? बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है, स्टेगनेंट इकोनॉमी है. वहां पर बेटे जब इकोनॉमी बैकवर्ड है तो प्रोडक्टिविटी का लेवल काफी लो है, प्रोडक्शन काफी कम है. तो इसलिए हमारे लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय जीडीपी ग्रोथ रेट काफी कम थी. देन वी नीड टू डेवलप अवर इकोनॉमी, बट द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी डज नॉट लेफ्ट ऑन मार्केट फोर्सेज डिमांड एंड सप्लाई. तब हमें हमारे देश की डेवलपमेंट करने के लिए बेसिकली किसकी जरूरत थी? डेवलपमेंट पॉलिसीज की जरूरत थी, ठीक है ना. लेकिन बेटे हम अपनी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है वो मार्केट फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे. इट नीडेड ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. इसके लिए हमें गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी. व्हेनेवर इन्वेस्टमेंट राइजेस, नो डाउट लेवल ऑफ आउटपुट आल्सो राइजेस एंड इकोनॉमिक प्लानिंग विल आल्सो इंक्रीज. अब हम बात करते हैं अनदर टॉपिक स्टूडेंट, डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. देखो बेटे, डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होता है?
एक ऐसा सिस्टम है जहां पर प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन करता है प्लानिंग को इंट्रोड्यूस? जस्ट आवर मार्केट फोर्सेस, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, इस सिस्टम के अंदर बेटे देखो दे रखा ना, सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवार्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट से आगे ना चला जाए। अब देखो बेटे, डायरेक्टिव जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इस प्लानिंग के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ही क्या करती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इस तरह की जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है, स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है वो डायरेक्टली नहीं होता है। यहाँ पर स्टेट माने गवर्नमेंट, जो सरकार है, केवल क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। अब देखिए बेटे, इसके कुछ फीचर्स आपको गिवन है। इन सच ए प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द स्टेट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। स्टेट माने सरकार, यहाँ पर बेटे डायरेक्ट गवर्नमेंट की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सेकेंड वन, इट इज मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर with regard to set of do's and don'ts, so that national interest does not suffer while individual gains are allowed to be maximized. इसका मीनिंग क्या है बच्चों? यहाँ पर it is more like directing the private sector, प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि उसको क्या करना है। डू और डोंट डू का मतलब क्या है बच्चों? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको भी कोई बेसिकली सेटबैक ना लगे, उसको भी कोई नुकसान ना हो, और इंडिविजुअल गेन को भी मैक्सिमाइज किया जा सके। डायरेक्टिव प्लानिंग बेसिकली कहाँ होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वी ऑल नो दैट बिकॉज इन अ +1 क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी where on factors of production is completely controlled by the private sector. Okay, now I am going to discuss comprehensive planning. Comprehensive planning क्या होती है बच्चों? Comprehensive planning on the other hand refers to a system, एक सिस्टम है जहां पर बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है क्या करती है? खुद पार्टिसिपेट करती है। कंप्रिहेंसिव होता है बच्चों विस्तृत प्लानिंग, जहां पर बेसिकली हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट खुद प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट डायरेक्ट रोल प्ले कर रही है। हर तरह से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि किस तरह से सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। नो डाउट बेटे, यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट भी देश की डेवलपमेंट के लिए, देश के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। और इस तरह यहाँ पर बेटे जब जहाँ दोनों सेक्टर काम करेंगे, नो डाउट इंडिविजुअल गेन आर आल्सो मैक्सिमाइज एंड सोशल गेन आर आल्सो मैक्सिमाइज्ड। अब देखो बेटे, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग इज परस्यूड इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज द मिक्स्ड इकोनॉमी। In case of mixed economy where the private and public sector both working for the agent of growth, both working as an agent of growth, दोनों ही क्या करते हैं? ग्रोथ के एजेंट के रूप में काम करते हैं, कलेक्टिवली वर्क करते हैं, कलेक्टिवली उनका एग्जिस्टेंस होता है। यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी अपनी कोशिश क्या रहती है? वाइल इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड एज अंडर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर हम लोग इंडिविजुअल गेन को मैक्सिमाइज करते हैं, और जबकि बेसिकली जब गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करती है फोस्टर करने के लिए, फोस्टर क्या होता है बच्चों? पोषण करने के लिए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करती है सोशलिज्म में, तो नो डाउट सोशल गेन को भी मैक्सिमाइज किया जा सकता है, सोशल गेन को भी इसमें बढ़ाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अनदर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, फर्स्ट वन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड वन सोशलिस्ट एंड थर्ड वन मिक्स्ड इकोनॉमीज। यहाँ पर जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, हाँ, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस तरह की इकोनॉमीज होती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन इन विच प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स एज वेल एज दे आर फ्री टू टेक डिसीजन। और उनका जो बेसिकली इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो बेटे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सारे के सारे डिसीजन इंडिविजुअल्स के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए लिए जाते हैं। इसकी अपनी फीचर्स क्या हैं बच्चों? फर्स्ट वन वही, देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर
सो दैट प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। मीन्स यानी कि साधनों का इस तरह से यूज किया जाता है ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? देश के अंदर बड़ा ही लिमिटेड सा रोल होता है बेटे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट क्या करती है? इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस को मेंटेन करती है। अब हम बात करते हैं मेरिट की। देखो बेटे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मेन बेनिफिट है बेटे, मेन मतलब इसका मतलब मेरिट है वो ये है बेटे कि इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पर प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, जहां पर सेल्फ इंटरेस्ट स्वयं के हित को बढ़ावा मिलता है, एंड प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। एक देश के अंदर बच्चों अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होते हैं तो नो डाउट जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या हो जाती है? वहां पर बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इस सिस्टम के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डीमेरिट्स क्या हैं। बेटे देखो, प्रिंसिपल मेरिट यही है कि सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, नो डाउट इसके कारण इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका डीमेरिट क्या है कि यहाँ पर जो सोशल इंटरेस्ट है, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। हम इसी तरह की गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, नो डाउट जो हमें क्या प्रोवाइड करे? प्रॉफिट्स प्रोवाइड करें। इसके कारण जो हमारे प्रोडक्शन है बेसिकली वो डायरेक्टली रिच सेक्शन को सेटिस्फाई करता है। जो पुअर हैं बेसिकली वो डेप्रीवेशन में चले जाते हैं, संवेदना में चले जाते हैं, बिकॉज they are not capable to attain the necessity of life। वो अपने जीवन जीने की जरूरी वस्तुओं को भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसके कारण नो डाउट दिस विल इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड आल्सो एक्सेलरेट द जीडीपी ग्रोथ रेट, बट इट आल्सो इग्नोर द सोशल जस्टिस। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमीज वेयर जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग बट विदाउट द सोशल जस्टिस। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी। ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज अ सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशल ओनरशिप का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर सोशल ओनरशिप का मतलब है पब्लिक ओनरशिप, यानी कि यहाँ पर बेटे सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सारे डिसीजन पब्लिक को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप अधिकार किसका होता है? ऑनरशिप होती है बच्चों यहाँ पर हमारे पब्लिक सेक्टर की। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं बेसिकली उनका मेन मोटिव क्या होता है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाए। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप होती है। सारे डिसीजंस इसी बात को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब देखो बेटे इसकी फीचर्स, जैसे आपको पता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कोलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज ए होल। जितने भी हमारे उत्पादन के साधन होते हैं उन पर सिर्फ सोसाइटी का अधिकार होता है और देयर इज अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और नो डाउट हमारे जितने भी प्रोडक्शन के साधन हैं उन पर पब्लिक ओनरशिप होती है। अब बेसिकली जो संसाधन है मीन्स है उनका हम लोग इस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सो दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। यहाँ पर बेटे जब हमारी इकोनॉमी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, नो डाउट यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हर तरह से डिसीजन मेकिंग के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल है वो लिमिटेड रोल नहीं होता केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोडक्शन करने के प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर करती है। दीज ऑल आर द फीचर्स। फर्स्ट वन मैंने आपको भी डिस्कस किया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप किसकी होती है? सोसाइटी की होती है, पब्लिक सेक्टर की होती है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। एंड थर्ड वन जो हमारा बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही उसका रोल नहीं होता, यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। मेरिट्स पे आ जाइए बच्चों। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है
अचीव्स इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नो डाउट बेटे, जब हम लोग सोशल जस्टिस को बढ़ावा देते हैं, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है बेटे, उसके अंदर क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी। ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। जो हमारी ग्रोथ है उसके अंदर इंक्लूसिव क्या होता है, शामिल होना, शामिल हो जाएगा क्या, सोशल जस्टिस। देखो बेटे, इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उनका एक ही रीजन है, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, बेसिकली जो हमारे देश के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली क्या है स्टूडेंट, अनइक्वल है। तो इसी के कारण बेटे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन बेटे जब हम सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को काफी हद तक इक्वालिटी के बारे में सोचेंगे, तो नो डाउट इट आल्सो एक्सेलरेट द सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर ग्रोथ तो होगा लेकिन सोशल जस्टिस को भी इक्वली वेटेज मिलेगी, और नो डाउट सोशल जस्टिस आल्सो एक्सेलरेटेड। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर डीमेरिट्स की। द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस। जो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट है स्टूडेंट वो काफी कम रहती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन किया जाता है उसका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, केवल क्या करना होता है, देश के अंदर इक्विटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना होता है। तो इसी डिमेरिट के कारण बेटा काफी सारी जो कंट्रीज हैं, बेसिकली जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रही थी, सोवियत यूनियन है स्टूडेंट, चाइना है, अब उन्होंने इस इकोनॉमी को छोड़कर मार्केट इकोनॉमी से, जो इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है स्टूडेंट, हमारी कंट्रोल्ड इकोनॉमी एज वेल एज यू कैन से दैट सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको स्विच ओवर करके मार्केट इकोनॉमी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। क्योंकि बेटे ऐसी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहती है, और जिस देश के अंदर बेटा जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहती है उस देश के अंदर डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बेटे सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता, वहां केवल एक कोशिश रहती है कि देश के अंदर किस तरह से इक्विटी लेकर आए, हम लोग सोशल जस्टिस लेकर आए। तो नो डाउट बेटे जो हमारे देश की जो डेवलपमेंट है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी कारण मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आल्सो स्विच ओवर this economy and also of the capitalist economy. The example of that economy are Soviet Union and China. Last one is topic types of economy के अंदर student mixed economy. Mixed economy is a one economy where there is a private as well as public ownership of means of production. यहाँ पर हमारे बेसिकली ओनर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों की ओनरशिप होती है। इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। इन आवर इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी आल्सो प्रेवलेंट। हमारी इकोनॉमी किस तरह की है बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी है, बिकॉज इन इंडिया प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर वर्किंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेयर प्राइवेट सेक्टर wants to maximize the profit as well as the social sector, it means the public sector want to maximize the social welfare. No doubt देखो बेटे, a mixed economy is one which there is a private as well as the public ownership of means of production. Production decisions are governed largely by the principle of profit maximization but not without checks and balances of social justice. No doubt यहाँ पर बेसिकली जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन साथ साथ सरकार वहां पर नियंत्रण रखती है, न्यायपूर्ण स्थिति बनाकर रखती है, ताकि जो बेसिकली बैलेंस बनाकर रखती है। चेक एंड बैलेंस क्या है, नियंत्रण करना, संतुलन बनाए रखती है ताकि सोशल जस्टिस को भी बढ़ावा मिल सके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो बेटे इसकी फीचर्स क्या है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। उत्पादन के साधन पर बच्चों दोनों का अधिकार होता है, प्राइवेट सेक्टर्स का भी और गवर्नमेंट का भी। सेकेंड वन, इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन डिसीजन होते हैं स्टूडेंट वो किस बात को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने को लेकर। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देता है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दोनों ही बेटे देश की डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए इक्वली वर्किंग करते हैं। तो फर्स्ट वन फीचर क्या है स्टूडेंट कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसकी ओनरशिप होती है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की।
प्राइवेट सेक्टर जहां पर क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोडक्शन डिसीजन ले रहा है, उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। वहीं जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करता है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नो डाउट हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, दोनों मिलकर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेरिट ऑफ दिस सोशलिस्ट इकोनॉमी it's a mixed economy. Of the mixed economy, the principal merit of a mixed economy is that it combines the merit of capitalist as well as a socialist economy. जब मिक्स्ड इकोनॉमी है तो बेटे नो डाउट उसके अंदर क्या होगा कि दोनों की ही, चाहे वो कैपिटलिस्ट है चाहे वो सोशलिस्ट है, दोनों की ही बेसिकली मेरिट्स क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। ऑन द वन हैंड जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, इनकरेज होती है, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर आर फ्री टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बेटा प्राइवेट सेक्टर के इंटरफेरेंस से क्या बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट, एज वेल एज सोशल जस्टिस और इक्वलिटी इज प्रमोटेड। यहाँ पर सामाजिक न्याय को और इक्वलिटी को भी बढ़ावा मिलता है, बिकॉज द गवर्नमेंट सेक्टर प्लेसेस हाई प्रायोरिटी ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको वो भी हाई प्रायोरिटी इसको देता है सोशल वेलफेयर को। इट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा और सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसके कारण सोशल वेलफेयर बढ़ जाएगा। These are the merit of the mixed economy. Now I am going to discuss the demerits of this economy. The principal demerit is that the government sector is often inflicted with करप्शन। देखो बेटे सबसे बड़ी जो डिमेरिट है गवर्नमेंट सेक्टर की, क्योंकि हम लोग मिक्स सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम लोग मिक्स सेक्टर के बारे में स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो नो डाउट बच्चों यहाँ पर मिक्स सेक्टर में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो वहां पर क्या होता है, करप्शन क्या होता है स्टूडेंट, भ्रष्टाचार होता है। इट मीन्स जिस चीज के लिए, जो काम करने के लिए पब्लिक सेक्टर में यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें पेमेंट की जाती है ऑफिसर्स को, उसके लिए वो क्या करते हैं, जनता से बेसिकली अननेसेसरी डिमांड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो बेटे जो प्रिंसिपल डिमेरिट है गवर्नमेंट सेक्टर की, इसके अंदर करप्शन ज्यादा है बेटे, लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी का लेवल कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। नो डाउट इट्स आल्सो अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। तो जवाबदेही भी क्या है स्टूडेंट वहां पर काफी कम होती है। इट इज ओइंग टू दिस डिमेरिट दैट मिक्स्ड इकोनॉमी आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसी के कारण जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर है धीरे धीरे वो भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है बच्चों, प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है इन विच पब्लिक एंटरप्राइजेस आर सेल ऑफ टू द पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब क्या है, टू द प्राइवेट सेक्टर। जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस है हम उन्हें बेसिकली पब्लिक एंटरप्राइजेस को, सार्वजनिक उद्योगों को हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्राइवेटाइजेशन। तो बेटे लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी कम है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है काम को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, इन सभी डिमेरिट को ध्यान में रखते हुए हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है धीरे धीरे उसका प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। इट मे बी नोटेड दैट मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मिक्स्ड इकोनॉमीज। नो डाउट बेटे हमारी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इकोनॉमीज है वो सारी की सारी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर प्रोडक्शन डिसीजन को बेसिकली कौन गवर्न करता है, हमारी मार्केट फोर्सेस, बट रेगुलेटेड बाय द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। स्टूडेंट बेटे मैंने आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड व्हाई वी रिक्वायर्ड प्लानिंग। एंड इसके अंदर बेटे एक आपने किया कि हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कितनी तरह की है, एज वेल एज यू हैव आल्सो रीड अबाउट द कंप्रिहेंसिव प्लानिंग एंड डायरेक्टिव प्लानिंग। स्टूडेंट इसके अंदर बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। यू ऑल नो दैट इन योर पेपर ओवरव्यू इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मार्क क्वेश्चंस आल्सो। तो बेटे आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, पूरा टॉपिक समझने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस को 1 मार्क के क्वेश्चंस को अंडरलाइन करना है, टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।